आप देख रहे हैं कोहराम न्यूज इंडिया 24 न्यूज चैनल। लाइव खबर लाइव असर। मझवा विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी रोहित शुक्ला प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नगर के समस्याओं से कराया अवगत। मिर्जापुर मझवा नगर विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी रोहित शुक्ला लल्लू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नगर के समस्याओं से रूबरू कराते हुए बताया कि मझवा विधानसभा स्थित आमघाट रेलवे क्रॉसिंग पर रोजाना जाम से नागरिकों का जीना दुश्वार हो गया है तथा स्थानीय नागरिकों द्वारा बराबर रेलवे क्रॉसिंग पर ओवरब्रिज बनाने की आवाज उठाई जा रही है, लेकिन शासन प्रशासन एवं रेलवे विभाग द्वारा इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इस संबंध में उन्होंने समाजवादी पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को पत्र सौंपा। उन्होंने बताया मझवा मित्र के नाम से एक संगठन बनाया गया है जिसके द्वारा गरीबों की मदद की जा रही है, बीमारों की सहायता की जा रही है। उन्होंने कहा कि किसी को भी किडनी कैंसर जैसी बीमारी हो तो वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारी संगठन 45 दिन में उसका हर संभव मदद शासन प्रशासन स्तर से लेकर खुद अपने पास से मदद करने का आश्वासन देते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार विकास कार्यों व जनता के प्रति अपने दायित्वों के प्रति पूर्णतया उदासीन हो चुकी है, जिसका उदाहरण जनपद के आमघाट रेलवे क्रॉसिंग पर ओवरब्रिज नहीं होना है। उक्त रेलवे क्रॉसिंग पर ओवरब्रिज न होने के कारण आए दिन कोई न कोई दुर्घटना होती रहती है। क्रॉसिंग पर रोजाना घंटों जाम की स्थिति रहती है, जिसके कारण आमजन को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यहां तक कि स्कूली वाहनों को घंटों क्रॉसिंग पर फाटक के बंद होने पर जाम में खड़े रहना पड़ता है, जिससे छात्रों को भी समस्या होती है। क्षेत्र के नागरिकों व जनप्रतिनिधियों द्वारा इस रेलवे क्रॉसिंग पर ओवरब्रिज बनाए जाने के लिए कई बार संबंधित अधिकारियों को ज्ञापन दिया गया है, किंतु कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं की गई। जनहित में रेलवे क्रॉसिंग पर ओवरब्रिज बनाया जाना अति आवश्यक है। उक्त रेलवे ब्रिज के न बनाए जाने के कारण क्षेत्र के आम जनमानस में रोष व्याप्त है। उन्होंने बताया कि इसके संबंध में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को भी अवगत कराया गया, लेकिन उनके द्वारा भी टालमटोल वाली बात कही गई। उप मुख्यमंत्री के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से प्राप्त सूचना के अनुकूल में अवगत कराया कि मिर्जापुर शहर के अंदर भारी वाहनों के प्रवेश को रोकने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 के वाराणसी हनुमना खंड के 4 लेन चौड़ीकरण के अंतर्गत बाईपास का निर्माण कार्य प्रगति पर है एवं निर्माण कार्य जून 2021 तक पूरा हो जाएगा। उक्त बाईपास के निर्माण के उपरांत भारी वाहन नवीन मिर्जापुर बाईपास का प्रयोग का आमघाट रेलवे क्रॉसिंग से बच सकेंगे। बाइट रोहित शुक्ला, मझवा, समाजवादी पार्टी। तो हम लोगों ने आदरणीय अखिलेश यादव जी से मांग किया, तो उन्होंने हमसे वादा किया कि हम उसी के उस पे हमने प्रश्न उठाया। ये तो हमारे समाजवादी पार्टी के एमएलसी संजय लाटर जी और रामजतन राजभर उस समय एमएलसी थे पिछले वर्ष, क्योंकि इस बार तो उन लोगों ने 110 में क्वेश्चन उठाया। तो क्वेश्चन में ये उठाया, मैं पढ़ के सुना देता हूँ सारांश में। क्वेश्चन उठाया कि उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार विकास कार्यों एवं जनता के प्रति अपने दायित्वों के उदासीन हो चुकी है। इसका उदाहरण है जनपद मिर्जापुर के मझवा विधानसभा स्थित आमघाट रेलवे और क्रॉसिंग ओवरब्रिज नहीं होना है। आए दिन यहाँ दुर्घटना होती रहती है। उसको यहाँ पे कई प्रकार से जनता में रोष है। तो उसके जवाब में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और केशव मौर्य जी ने जवाब दिया है। आप लोग भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से संबंधित है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से प्राप्त सूचना के अनुक्रम में अवगत कराना है कि मिर्जापुर शहर के अंदर भारी वाहनों के प्रवेश को रोकने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग NH7 यानी जिसपे हमने मांग किया है ओवरब्रिज बनने के लिए, आमघाट ओवरब्रिज के लिए, वाराणसी हनुमानीकरण मतलब जो हाईवे के बाईपास बन रहा है, तो उन्होंने लिखा है कि बाईपास निर्माण कार्य प्रगति पर है। 21 जून 2021 तक इसको हम पूर्ण कर लेंगे। उक्त बाईपास के निर्माण बनने के बाद नवीन मिर्जापुर बाईपास का प्रयोग आमघाट रेलवे क्रॉसिंग से बच सकेंगे। यानी कि ये मझवा मित्र समिति हमने बनाई है। मझवा मित्र समिति में गरीबों की, किसानों की, नौजवानों की, जिस भी प्रकार के लोगों को आर्थिक सहयोग की जरूरत होगी, गंभीर बीमारी जैसे किडनी कैंसर इलाज के लिए, उनको हम लोग 45 दिन के अंदर उनसे हम पत्र लेंगे और 45 दिन के अंदर उनका हम लोग निस्तारण करेंगे। कैसे आपको जानकारी कैसे होगी उनको किडनी का दिक्कत है या फिर? जी बिल्कुल, हमने ये देखिए मैंने हर वोटर लिस्ट के हिसाब मैं समाजवादी पार्टी मझवा विधानसभा से प्रत्याशी रहा हूँ। अच्छा, आप प्रेस वार्ता रखे हैं, किस लिए प्रेस वार्ता रखे हैं, क्या उद्देश्य है? हमारा प्रेस वार्ता रखने का एक उद्देश्य है कि सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे मिर्जापुर मझवा विधानसभा की जो भी मूलभूत समस्याएं हैं उनको दूर करने के लिए हम लोगों ने एक
विधान परिषद में प्रश्न उठाया था, क्योंकि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी को हम लोगों ने प्रश्न दिया था, तो उन्होंने MLC साहब से पूछा। मैंने वो पत्र मेरे हाथ में है, मैं आप लोगों को दे दे रहा हूँ। उसमें उसका जवाब आया है कि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य जी द्वारा कि यहाँ पे ये नहीं बन पाएगा। तो आम घाट के ओवरब्रिज का मामला था, क्योंकि यहाँ पे आए दिन एक्सीडेंट होता रहता है और लोग परेशान होते रहते हैं, जाम लगा रहता है, बंद होने के कारण बच्चे स्कूल जाते हैं, उनको लेट होता है। लेकिन ये सरकार उदासीन है और मतलब हर वर्ग के विरोधी है, इसलिए वो नहीं बना पा रही है, तो वो बहाना बना रहा है। तो अभी कोई समिति बनाई है अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए, क्या है पूरा? जी हाँ, मझवा मित्र समिति बनी है। मझवा मित्र समिति का एक उद्देश्य है कि मझवा विधानसभा के हर मतदाताओं में 10 मतदाताओं में एक व्यक्ति को, उसमें चाहे महिला हो, नौजवान हो, पुरुष हो, उनको जोड़ा जाएगा। उसमें उनका उद्देश्य रहेगा कि परिवार में किसी को किडनी कैंसर इलाज के लिए गंभीर बीमारी का जो पैसा चाहिए, तो वो हम लोग 45 दिन के अंदर दिलाने का काम करेंगे। और जो भी ज़रूरत पड़ गई, जैसे कि तत्कालीन के लिए 10,000, 15,000, 20,000 की ज़रूरत पड़ गई कि हमको पढ़ाई में देना है, तो हम लोग आपसी लोगों से चंदा इकट्ठा करके हम लोग उसको देने का काम करेंगे। ये पैसा आएगा कहाँ से? देखिए, ये पैसा सबसे पहले तो मैं विधायक निधि से दिलाता हूँ। हमारे पार्टी के कई 47-48 विधायक हैं, और उसके बाद मुख्यमंत्री राहत कोष जो सबके लिए है, सबके लिए दरवाज़ा खुला रहता है, वहाँ से दिलाता है। और कुछ जो हमारे व्यापारी वर्ग के लोग हैं, जो इस समिति को सहयोग करना चाहते हैं, जो इसमें मेंबर हैं, उन लोगों का चंदा देने का काम है। वो 10,000, 5,000, 2,000, 1,000 सब पैसा देके उनकी मदद होती है। आपने सर्वे भी करा लिया है? सर्वे नहीं करा, इसको सर्वे नहीं कहिए, इसको कहिए कि मझवा मित्र समिति में लोगों को जोड़ा है। कितने लोग अभी तक जोड़ा अभी है? कितने लोगों की अभी इलाज तक हुआ? 18 से 19 से 1,000 लोग जुड़ चुके हैं, और हमारा टारगेट है मार्च तक में 37,000 लोग जोड़। कितने लोग का इलाज कर चुके हैं? इलाज तो कम से कम कई साल से चल रहा है, तो 71 लोग का। लेकिन अभी तत्काल में कहेंगे तो हम लोग 7-8 लोग का तो हो चुका। चूँकि अभी कोविड के कारण विधायक निधि बंद है, तो मुख्यमंत्री राहत कोष से पैसा दिलाया था और हम लोगों ने अपने पास से कलेक्ट किया था।